मैं अंकित सर आप सभी का एसबीएम कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 7 यूपी बोर्ड मैथ प्रश्नावली 1A को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक है। और आप लोगों से एक निवेदन है, यह विनती समझिए कि आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ पॉजिटिव मैसेज जरूर डालिए। आइए देखते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो, यानी कि इन सभी को परिमेय संख्या बनाना है और इनका हर एक लिखना है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो संख्याएं p/q के रूप में हो वही क्या है? परिमेय संख्या है। जो संख्या p/q के रूप में हो वही परिमेय संख्या है। तो हमारा क्या कह रहा है? पहला सवाल है -7। -7 को परिमेय संख्या का बनाना है तो -7/1। दूसरा क्या है? 11। तो क्या हो जाएगा ये? 11/1। तीसरा क्या है? 27। 27 को परिमेय संख्या बनानी है, 27/1 यानी कि 27/1। तीसरा क्या है? -45। -45 -45 को परिमेय संख्या बनाना है, -45/1। चौथा नंबर हो गया है। फिर पांचवा नंबर है 71। 71 71 को परिमेय संख्या बनाना है, यानी कि इसका हर डिनोमिनेटर 1 करना है। तो क्या हो जाएगा? 71/1। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -4/5। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर है। तो आइए देखते हैं। -4/5। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर है। तो -4/5 जिसका अंश है ना, जिसका अंश क्या करना है? पहले 8 लाना है। पहला 8 है। दूसरा क्या बोल रहा है? -16 हो। तीसरा क्या है? 20 हो। और चौथा क्या बोल रहा है? -24 हो। -24। आइए देखते हैं पहला। 8 लाना है हर को ना। तो -4/5 है। -4/5 है। ये -4 को 8 करना है। तो -4 को मैं किस संख्या से गुणा कर दें कि यह 8 हो जाएगा? -4 में किस संख्या से गुणा करें? तो -4 -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर नीचे -2 से गुणा है तो ऊपर -2 से गुणा है तो नीचे भी -2 से ही गुणा हो जाएगा। तो यानी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, -10। पहला सवाल समझ में आ गया होगा, ऐसा आशा यही है। आइए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा हर क्या होना, अंश क्या होना चाहिए? -16। -16। सवाल तुम्हारी क्या है? -4/5। -4/5 को -16 करना है, यानी कि अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि यानी कि यह प्लस ना हो करके माइनस हो जाए। तो -4 में किस संख्या से गुणा करें? -4 × 4। अगर ऊपर 4 से गुणा है तो नीचे भी 4 से ही गुणा कर देंगे। तो -4 में 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 4 चौके 16। एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? -16/20।
तीसरा क्या बोल रहा है, अंश क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अंश 20। तो आइए देखते हैं, यानी कि हम -4/5 -4/5 में -4 में किस संख्या से गुणा कराएं कि 20 हो जाएगा। तो -4 -4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंचे 20, यानी 4 में 5 से गुणा कराएं। अब माइनस में प्लस में, यानी माइनस में गुणा करेंगे, प्लस में गुणा करें तो माइनस माइनस से ही गुणा कराएंगे। -4/-5 गुणे 5 गुणे -5, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब इसमें पचम 25 -25। चौथी क्या बोल रही है सवाल, चौथा बोल रहा है कि -24, क्या -24, यानी -4/5 में हम किस संख्या से गुणा कराएं कि अंश क्या हो जाए, 24 हो जाए। तो आइए गुणा कराते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंच 20 4 6 24, यानी कि 4 में अगर हम 6 से गुणा करा दें तो 24 हो जाएगा। 4 में 6 से गुणा करा दें तो 24 हो जाएगा। -4 गुणे 6, 5 गुणे 6, 4 छंग 24, -24 6 पंचे 30। हमारा ये सॉल्व हो गया सेकंड सवाल। आइए थर्ड देखते हैं। थोड़ा 2 सेकंड पेज पलटते हैं इसके बाद। थर्ड नंबर क्या है, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या बोल रहा है, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर है। हर माने इसे हर कहते हैं। आइए देखते हैं, जिसका हर क्या बोल रहा है, पहला 7 हो, पहले 7 हो, हर को 7 लाना है। -5/7 ऐसे लिख लेते हैं। अब 7 में किस संख्या से गुणा कराएं कि 7 हो जाएगा, हमें पता है 7 एकम 7 होता है ना। तो -5/7 गुणे 1 गुणे 1, 7 एकम 7 -5, यानी कि हमारा पहला ये हो गया। अब खा वाला पूछ रहा है कि -7 में, यानी कि सवाल तुम्हारा क्या है, -5/-7, -7 था यहाँ।